नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज। मैं हूं पंकज पचौरी। कोरोना से पूरा विश्व इस समय हाहाकार की हाल में है और उसका कारण यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जिससे कि इसका निपटारा किया जा सके। इससे बचने का सिर्फ यही इलाज है कि आप उन लोगों के संपर्क में ना आएं जिनको ये वायरस अपना शिकार बना चुका है। और इसका दूसरा बड़ी दवा इसकी ये है कि आप अस्पताल में रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी जो है उसको मजबूत बना के चलें, क्योंकि कोरोना की दवाई अगर बन भी जाती है तो कितना समय लगेगा उस दवाई के कारगर होने का। 1980 के दशक में HIV एड्स ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया था और लाखों लोग उसका शिकार हुए थे। 1996 में इसकी दवाई भी बन गई थी, लेकिन अभी तक ये लोगों को अपना शिकार बनाती है। और 2017 को अगर हम देखें तो 2017 में भी हिंदुस्तान में 69,000 लोग HIV एड्स से जनित बीमारियों के शिकार हुए थे। तो एक नज़र डालते हैं कि HIV एड्स की दुनिया भर में क्या तबाही रही है। एक ग्राफ देखिए और आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे HIV एड्स ने दुनिया को अपने शिकंजे में लिया और उसके बाद में कैसे धीरे धीरे ये अब काबू में आ रहा है। तो उठा के देखते हैं इसको। तो ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस IHME की फिगर्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 1990 से लेकर 2017 तक के ये आंकड़े हैं। कुल 27 साल के ये आंकड़े हैं कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग नए शिकार हुए थे 1990 में HIV एड्स के, और वही आंकड़ा इस समय दुनिया में है। यानी आप समझ सकते हैं। दूसरी जो हरी लाइन आप देख रहे हैं ये उन लोगों की संख्या है जो कि HIV एड्स के साथ जीने को मजबूर हैं, और ये अगर आप संख्या देंगे तो ये इस समय 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख से भी ज़्यादा लोग इस समय HIV से ग्रसित हैं और रह रहे हैं। तीसरी जो नीली लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये HIV से जो लोग मारे गए हैं उनकी है। 1990 में ये संख्या कम थी, 5 लाख से भी कम थी। उसके बाद में 1996 में बढ़ करके ये 10 लाख हो गई, और 2017 में भी आपको आश्चर्य होगा जान करके कि HIV के ऊपर इतना प्रचार प्रसार के बाद में और अरबों खरबों डॉलर इस पर खर्च होने के बाद में और सारी सरकारों का पूरा जोर लगाने के बाद भी जो डेथ्स हैं HIV एड्स से वो अभी भी 2017 में 10 लाख के करीब थी। 1996 को हम इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि 1996 में वैंकूवर में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HAART जो है ये इजाद हुई थी, और इससे लोगों में काफ़ी चैन आया था कि इससे HIV पर काबू पाया जा सकता है। और इसी साल में अमेरिका में पहली बार जो एड्स से ग्रसित लोग हैं उनकी संख्या कम हुई थी, और इससे मरने वालों की संख्या जो थी वो भी कम होने लगी थी। और इस दवाई की इजाद होने के बाद भी आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि कैसे जो मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ी। 1 मिलियन से ये लगभग पहुंची 2 मिलियन के आसपास, और अभी भी ये 1 मिलियन है। और अगर हम अगले आप देख सकते हैं कि 2017 का ये ग्राफ देख सकते हैं कि इसमें भी 9,54,492 लोगों की मृत्यु जो है 2017 में वो HIV से हुई, और जो नए केसेस हैं उनकी संख्या जो थी वो 19 लाख के आसपास थी। तो इसका मतलब यह है कि किसी दवाई के इजाद होने से किसी बीमारी पर अचानक से काबू नहीं पाया जा सकता, और ये काबू तब पाया गया है जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए और बड़े बड़े जो बड़ी संस्थाएं हैं, बिल गेट्स की संस्था है गेट्स फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन, बिल क्लिंटन जो
राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनकी संस्था है। हिंदुस्तान की सिप्ला जो कंपनी है उसने बहुत ज़्यादा सस्ती दरों पर दवाइयाँ बना करके पूरे अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसमें वहाँ पर बांटी। इसकी वजह से ये आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी दवाई बनने के बावजूद, दवाई मिलने के बावजूद HIV पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। हमने आपको अभी बताया कि 10 लाख तकरीबन लोग इससे 2017 में मारे गए थे। अगर हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान की अगर ग्राफ हम देखें HIV एड्स का, और ये NACO जो संस्था है देश की उसके आंकड़े हैं, तो उसमें आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में HIV एड्स थोड़ा देर से आया। ये अब 1983 से लेकर के अब तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी देर तक रहा हिंदुस्तान में। जो इसका पीक था हिंदुस्तान में वो 2004 में और 2005 में रहा, जब इससे 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई एक साल में। और उसके बाद अब ये धीरे धीरे नीचे जाने लगा है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं 2017 में कि 69,000 लोगों की मौत जो है वो HIV से हुई। और ये तब के हालात हम आपको बता रहे हैं कि 1996 में जब बीमारी का इलाज आ गया था, उस समय हिंदुस्तान में जो लोगों के मरने की संख्या थी वो उतनी ही थी जितनी अब है। यानी कि इस पर काबू पाने में 21 साल जो हैं वो लगे हैं और अभी भी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह है कि बीमारी की दवाई बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी से निजात मिल जाएगी। बीमारी से आपको तभी निजात मिलेगी जब आपका इम्यून सिस्टम, जब आपके अंदर में जो प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो है वो मजबूत होगी। HIV से लोग कैसे बचते हैं? अनसेफ सेक्स के ऊपर दुनिया भर में कैंपेन चलाए गए हैं और उसकी वजह से लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई है कि अनसेफ सेक्स नहीं होना चाहिए। जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं या जो रक्तदान जो होता है उसके संक्रमित होने से भी HIV फैलता है। और अब इस पर नए नए जो हैं वो कानून लग गए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब वैसे इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किए जाते, पहले जैसे किए जाते थे कि आप इंजेक्शन इस्तेमाल करके उन्हें उबाल करके दोबारा डिसइंफेक्ट करके दोबारा इस्तेमाल करें। अब इंजेक्शंस जो हैं वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और ये HIV के बाद ही संभव हुआ है। ये दूसरी बड़ी बात उसमें है। तीसरी बात HIV के बारे में है कि अब दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और उन दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो अब काफ़ी कम पैसे में लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात HIV के बारे में यह है कि उसका संक्रमण रोकने के लिए लोगों ने पहल की। आपको याद होगा एक ज़माने में कि देश के हर एक ढाबे के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए सरकारों ने बाकायदा कैंप्स लगाए थे। NGOs जो थी वो उसमें बहुत आगे आई थी और तब HIV पर नियंत्रण जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी इस पर नियंत्रण नहीं हुआ है। तो कोरोना का भी यही हाल होने वाला है। अगर कोरोना का वैक्सीन बन भी जाता है, जैसा कि दावे रोज नए नए आ रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो बन रहा है, अगर कोरोना का वैक्सीन बन भी जाता है तब भी हिदायत सबको ये होगी कि आप उससे तभी बच सकते हैं जब आप में एक तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी। सिगरेट पीने वालों को बहुत बड़ी सलाह यह है कि आप सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि उससे आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और ये बीमारी कोरोना जो है ये सीधे आपके फेफड़ों पर असर डालती है। इसीलिए इस पर रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है इसको बोला जाता है। साफ सफाई रखें, जो कीटाणु हैं इसके, जो इसका संक्रमण फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। और जैसे ही आपको फ्लू के लक्षण आप में आते हैं तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। एक लंबे समय तक हमको अपनी ज़िंदगी में अब से ढालना पड़ेगा। जैसे कि आप घर से बाहर आएँ, जैसा कि आपकी और हमारी माँ जो है घर पर कहा करती थी, जब आप खेल के बचपन में आया करते थे फुटबॉल की, पहले हाथ मुंह साबुन से धो लो। साबुन से हाथ लगातार धोते रहें
और ये अब एक हमें अपनी ज़िंदगी में ढालना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपके लंग्स जो हैं वो मजबूत हो, अच्छे खाने का सेवन करें और साथ ही बड़ी भीड़ वाली जो जगह हैं उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम है कि किसको संक्रमण है किसको नहीं है। अभी तो हालात ये हैं कि हमारे देश में टेस्ट किट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने लाखों की संख्या में टेस्ट किट्स दूसरे मुल्कों से मंगाई हैं। धीरे धीरे वो टेस्ट किट्स यहाँ पर बनने लगेंगी और साथ में अगर इसकी दवाई बन भी जाती है तो भी एक बहुत लंबी लड़ाई हमको कोरोना वायरस से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा लेकिन वायरस वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। और उसको खत्म करने में सिर्फ हम और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कदम उठा करके, तंदुरुस्त रह करके, अच्छा खाना खा करके, अपने आप को प्रतिरोधक बना करके, तभी हम इस पर पार पा सकते हैं, जो कि जिंदगी भर की लड़ाई सबके लिए है। तो आप खुद भी समझ लीजिए, अपने बच्चों को भी समझा दीजिए, अपने घर वालों को भी समझा दीजिए कि कोरोना की लड़ाई कोरोना का वैक्सीन बनने के बाद खत्म होने वाली नहीं है। आज इतना ही। नमस्कार।